क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी सृष्टि पर संकट मंडरा रहा हो, जब देवता भी डर जाएं, तब कौन बचाता है संसार को? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो रहस्यमयी और खौफनाक कथा, जब हनुमान जी ने लिया अपना सबसे भयानक अवतार, ऐसा रूप जिसे देख स्वयं यमराज भी कांप उठे। ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। सृष्टि के आरंभ से ही धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता आया है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई दिव्य शक्ति जन्म लेकर संतुलन स्थापित करती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अधर्म ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। यह कथा उस काल की है जब पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में भय का माहौल था। पाताल लोक में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। काल केतु वह साधारण राक्षस नहीं था। उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो काल केतु ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, दानव या मनुष्य मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारी मृत्यु केवल एक ऐसे जानवर के हाथों होगी जो स्वयं अपनी शक्ति को भूल चुका हो। काल केतु हंस पड़ा, वानर, और वह भी अपनी शक्ति भूल चुका। ऐसा कोई मुझे कैसे मार सकता है? उसे विश्वास था कि ऐसा कोई कभी नहीं होगा। वरदान पाकर कालकेतु ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्रदेव को पराजित कर उनका सिंहासन छीन लिया। यज्ञ और तपस्या करने वाले ऋषियों को परेशान करने लगा। पृथ्वी पर उसने भयानक अत्याचार शुरू कर दिया। हर तरफ केवल भय था। लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें इस संकट से बचाओ। अंततः सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास गए। वहां इंद्र, अग्नि, अरुण और अन्य सभी देवताएं चिंतित खड़े थे। इंद्र बोले, हे प्रभु, यह काल केतु हमें नष्ट कर देगा। हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसका अंत निश्चित है और वह अंत होगा एक ऐसे भक्त के हाथों जो स्वयं शक्ति का सागर है। देवताओं ने पूछा, वह कौन? विष्णु जी बोले, वह है राम भक्त हनुमान जी। उस समय हनुमान जी हिमालय के एक शांत स्थान पर ध्यान में लीन थे। रामायण के युद्ध के बाद उन्होंने अपना जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। वे अपने प्रभु श्री राम का नाम जपते रहते थे। उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास भी नहीं था, क्योंकि एक समय उन्हें ऋषियों के श्राप के कारण अपनी शक्तियां भूलनी पड़ी थी। देवताओं ने नारद जी को भेजा कि वे हनुमान जी को जगाएं। नारद जी बीड़ा बजाते हुए वहां पहुंचे और बोले, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी ने आंखें खोली और विनम्रता से कहा, मुनिवर, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, आप यहाँ किस कारण आए हैं? नारद जी बोले, हे पवन पुत्र, संसार संकट में है। काल केतु नामक राक्षस तीनों लोकों को नष्ट करने पर तुला है। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं तो केवल अपने प्रभु की सेवा में लगा हूँ। युद्ध और विनाश अब मेरा मार्ग नहीं है। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह आपका धर्म है। आप केवल भक्त नहीं, रक्षक भी हैं। उसी समय अचानक पृथ्वी कांपने लगी, आकाश काला हो गया, बिजलियां गिरने लगी। यह संकेत था कि काल केतु अब हिमालय की ओर बढ़ रहा है। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और राम नाम का स्मरण किया। तभी उन्हें अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति जागने की कोशिश कर रही हो। काल केतु हिमालय पहुंच चुका था। वह गर्जना करते हुए बोला, आज मैं इस स्थान को भी नष्ट कर दूंगा। वहां तपस्या कर रहे ऋषियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सभी को मार डाला। उसकी चीखें पूरे आकाश में गूंज उठी। यह दृश्य देखकर हनुमान जी का हृदय कांप उठा। हनुमान जी ने पहली बार अपने भीतर एक तीव्र क्रोध महसूस किया। उन्होंने कहा, यह अधर्म और सहन नहीं होगा। उनकी आंखें लाल हो गई, शरीर से अग्नि निकलने लगी। लेकिन तभी एक आवाज आई, तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। वह आवाज स्वयं भगवान शिव की थी। शिव जी बोले, हे वानर वीर, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने उसे भुला दिया है। हनुमान जी ने पूछा, मैं कौन हूँ? मेरी शक्ति क्या है? शिव जी बोले,
तुम केवल हनुमान नहीं, तुम रुद्र के अंश हो। तुम्हारा एक ऐसा रूप है जो सृष्टि को भी हिला सकता है। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्तियां याद आने लगी। समुद्र लांघना, पर्वत उठाना, अग्नि से भी न डरना। उनका शरीर विशाल होने लगा, आंखों से तेज निकलने लगा। कालकेतु हंसते हुए बोला, तो तुम हो वह वानर जो मुझे चुनौती देने आया है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर अधर्म बढ़ेगा तो मैं उसे रोकूंगा। कालकेतु ने जोर से हंसी उड़ाई, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने एक भयानक प्रहार किया। हनुमान जी ने उस प्रहार को रोक लिया, लेकिन उस टक्कर से पूरा हिमालय कांप उठा। पेड़ गिर गए, नदियां उफान पर आ गई, आकाश में तूफान आ गया। यह केवल शुरुआत थी। हनुमान जी के भीतर दो भाव चल रहे थे, एक तरफ उनकी भक्ति, दूसरी तरफ उनका क्रोध। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी शिव जी की आवाज आई, अपने भीतर के उस रूप को स्वीकार करो जो केवल विनाश नहीं बल्कि संतुलन के लिए है। हनुमान जी का शरीर बदलने लगा, उनका आकार और विशाल हो गया, दांत नुकीले हो गए, आंखों में अग्नि जलने लगी। कालकेतु पहली बार डर गया। उसने सोचा, यह कोई साधारण वानर नहीं। आकाश में एक अजीब ऊर्जा फैल गई। देवता भी यह दृश्य देखकर घबरा गए। इंद्र बोले, यह क्या हो रहा है? क्या हनुमान जी अपना भयानक रूप लेने वाले हैं? विष्णु जी मुस्कुराए, यह तो अभी शुरुआत है। हिमालय की चोटियों पर बिजली कड़क रही थी, आकाश काला पड़ चुका था और चारों ओर एक अजीब सी भयावह ऊर्जा फैल गई थी। हनुमान जी अब सामान्य नहीं रहे। उनका शरीर धीरे धीरे एक विशाल और विकराल रूप में बदल गया। उनकी ऊंचाई पर्वतों से भी बड़ी हो गई। उनकी आंखें अग्नि की तरह जलने लगी, उनके नाखून तलवार जैसे हो गए और उनके शरीर से निकल रही ऊर्जा से पूरा वातावरण कांप रहा था। देवताओं ने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। स्वर्गलोक में खड़े इंद्र बोले, क्या यह वही हनुमान है जो राम के सेवक हैं? वरुण देव कांपते हुए बोले, यह रूप तो स्वयं विनाश का प्रतीक लग रहा है। तभी भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यह उनका रुद्र रूप है जो केवल तब प्रकट होता है जब सृष्टि पर अत्यधिक संकट हो। जैसे ही हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली, एक भयंकर गर्जना हुई। जय श्री राम। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पहाड़ टूटने लगे, नदियां दिशा बदलने लगी, आकाश में दरार पड़ने लगी। यह कोई साधारण गर्जना नहीं थी, यह था रुद्र का संहार। पहली बार कालकेतु के चेहरे पर डर दिखाई दिया। वह पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? हनुमान जी की आवाज गूंज उठी, मैं वही हूँ जिसे तुमने कमजोर समझा था। मैं हूँ पवन पुत्र, मैं हूँ रुद्र का अंश। कालकेतु ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम चाहे जो भी हो, मैं अमर हूँ। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध जिसे देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे। कालकेतु ने अपने हाथों से अग्नि का विशाल गोला बनाया और हनुमान जी की ओर फेंका, लेकिन हनुमान जी ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे चूर चूर कर दिया। यह देखकर कालकेतु चौंक गया। अब युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं था, यह प्रकृति के तत्वों का युद्ध बन चुका था। कालकेतु ने जल का तूफान उठाया, हनुमान जी ने वायु से उसे खत्म कर दिया। कालकेतु ने धरती को फाड़ दिया, हनुमान जी ने उसे फिर से जोड़ दिया। यह शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कालकेतु समझ गया था कि सीधी लड़ाई से जीतना मुश्किल है। उसने एक चाल चली, उसने अपनी माया से हजारों राक्षसों की सेना बना दी। चारों ओर केवल राक्षस ही राक्षस दिखाई देने लगे। यह देखकर हनुमान जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार में सैकड़ों राक्षसों को समाप्त कर दिया, लेकिन सेना खत्म ही नहीं हो रही थी। अब हनुमान जी का रूप और भी भयानक हो गया। उनका शरीर काला और अग्निमय हो गया। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। उनकी गर्जना से आकाश फटने लगा। देवताओं ने यह देखकर प्रार्थना शुरू कर दी, हे प्रभु, इस विनाश को रोकिए। तभी आकाश में प्रकाश हुआ और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे हनुमान, अपने क्रोध को नियंत्रण करो, तुम्हारा यह रूप सृष्टि को भी नष्ट कर सकता है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, जब तक अधर्म समाप्त नहीं होगा मैं नहीं रुकूंगा। कालकेतु ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। उसने एक विशाल काला तूफान बनाया जो सब कुछ निगल सकता था। देवता घबरा गए, अब क्या होगा? हनुमान जी ने अपनी आंखें
आंखें बंद की और अपने भीतर की पूरी शक्ति को एकत्र किया। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक ऐसी गर्जना की, जय श्री राम। उस गर्जना से तूफान टूट गया, आकाश साफ हो गया और कालकेतु जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी कालकेतु हंसने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। हनुमान जी चौंक गए। क्यों? कालकेतु बोला, क्योंकि मेरा जीवन एक रहस्य से जुड़ा है और जब तक वह रहस्य नहीं टूटेगा मैं अमर रहूंगा। यह सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। तभी आकाश में आवाज आई, उसका अंत केवल शक्ति से नहीं बुद्धि से होगा। यह आवाज थी नारद जी की। अब हनुमान जी के सामने केवल युद्ध नहीं बल्कि एक रहस्य भी था। कालकेतु की असली कमजोरी क्या है, उसे कैसे हराया जा सकता है और क्या हनुमान जी अपने रुद्र रूप को नियंत्रित कर पाएंगे। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे हनुमान जी खोजेंगे कालकेतु की असली कमजोरी और कैसे होगा इस भयानक युद्ध का सबसे रहस्यमय मोड़। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हनुमान जी ने अपने रुद्र रूप में आकर कालकेतु को चुनौती दी, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। कालकेतु की असली कमजोरी क्या है, क्या हनुमान जी उसे पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे और आगे क्या होगा इस भयानक युद्ध का परिणाम। इस सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगला भाग यानी पार्ट 2 जरूर सुने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।